हमारे चैनल अल्लाह ताजी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। देखिए सरकार गौसे आजम बाजार कैसे जाते थे, सुनेंगे सुनेंगे। अब आवाज कम कर दें, बहुत देर से बोल रहे हैं। सुने, आप सुनेंगे इंशाल्लाह। बगदाद शरीफ की जमीन है, बगदाद की मार्केट है। एक यहूदी जो जिसे कुरान में इस्लाम का दुश्मन कहा जाता है, वो यहूदी बाजार बगदाद में है। एक घोड़ा बेचने के लिए आया हुआ है। क्या बेचने? ऊंची बोले। घोड़ा बेचने के लिए आया है। उसने घोड़े की कीमत लगा रखी 5,000 रुपए। ये घोड़ा 5,000 रुपए का। कितने का? मेरा घोड़ा 5,000 रुपए का। वो कीमत लगाए हुए बाजार बगदाद में चीख रहा है, लेकिन किसी ने उसके घोड़े को खरीदा नहीं। जैसे जैसे सूरज डूबने लगा, उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो रोने लगा। रोने की वजह क्या थी? बात यह थी कि 2-3 दिन के बाद उसकी बेटी की शादी थी। 2-3 दिन के बाद उसकी बेटी की शादी। इसी वजह से घोड़ा बेचने आया था। अगर घोड़ा न बिकता तो बेटी की शादी के पैसे कहां से आते? यही सोच के रोने लगा। जब रोया तो आंख से आंसू निकले। सूरज डूबा, दिल डूबा। बहुत देर हो गई। अब उसने क्या किया? समझ गया कि घोड़ा मेरा 5,000 का कोई नहीं लेगा, अब इसे औने पौने में बेच दो। उसने अपने घोड़े की कीमत कम कर दी। ऐलान कर दिया, अब ये घोड़ा 2,000 का। कितने का? अब ये घोड़ा 2,000 का। अब ये घोड़ा 2,000 का। पहले 5,000। सूरज डूबने के बाद वो तंग आ गया, किसी ने पूछा तक नहीं। अब उसकी कीमत कम कर दी। अब ये घोड़ा 2,000 का। अब ये घोड़ा 2,000 का। अब ये घोड़ा 2,000 का। मालूम है, हुजूर गौसे आजम आ गए। जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। बगदाद की बाजार में, बगदाद की मंडी में गौस पाक आ गए। आप टहलते टहलते घोड़े वाले के पास गए। घोड़ा बेचने वाला यहूदी था, इसराइली, जो फलस्तीन के लोगों पे जमीन तंग किए हुए, ये अकीदा था। वो यहूदी घोड़े को बेचने वाला। गौस पाक सरकार सामने आए तो अदब से खड़ा हो गया। जानता था गौस पाक। हुजूर गौस पाक फरमाते, क्या कर रहे हो? उसने कहा कि शेखी ये घोड़ा बेच रहा हूं। कहा घोड़ा क्यों बेच रहे हो? तो रोने लगा। उसने कहा 2 दिन के बाद मेरी बेटी की शादी है, घोड़ा नहीं बिकेगा तो बेटी की शादी के पैसे कहां से आएंगे? सरकार गौस पाक फरमाते, कितनी कीमत है इसकी? उसने कहा हुजूर दिन में तो कीमत 5,000 लगी थी, लेकिन किसी ने इसे खरीदा नहीं। अब मैंने इसकी कीमत 2,000 कर दी है। औने पौने बिक जाए, बेटी की शादी कर। खुदा की कसम हुजूर गौसे आजम सरकार ने अपनी जेब से 5,000 रुपए निकाले। फिर से बोलिए, सुनिएगा। हुजूर गौसे आजम सरकार ने अपनी जेब से 5,000 रुपए निकाल करके घोड़े बेचने वाले को दिया। कहा इसे रख ले। उसने कहा शेख, मैंने घोड़े की कीमत इस वक्त 2,000 की, आप मुझे 3,000 रुपए ज्यादा क्यों दे रहे हैं? हुजूर गौसे आजम सरकार ने एक बात कही। बात को जैसे उस यहूदी ने सुना, घोड़े की लगाम छोड़ के गौस पाक के कदम पे गिर पड़ा और कदम चूम के बोला, शेखी जितनी जल्द हो सके मुझे कलमा पढ़ा के मुसलमान, जितनी जल्द हो सके मुझे दीन दे दीजिए, अपने दादा का इश्क मुझे अता फरमाए। हुजूर गौसे आजम ने उसे 5,000 रुपए दिए। उसने कहा शेखी 2,000 की कीमत वाला घोड़ा आप मुझे 3,000 रुपए ज्यादा क्यों दे रहे हैं? तो गौस पाक सरकार ने जुमला इरशाद फरमाया। मेरे आका फरमाते, बात यह है मेरे दादा मदीने वाले आका ने इरशाद फरमाया। समझ के बोलिएगा, मेरे दादा मदीने वाले आका ने इरशाद फरमाया, जब किसी से कोई चीज खरीदो तो उसकी मजबूरी कभी ना खरीदना, उसकी मजबूरी कभी ना खरीदना। इस वक्त 5,000 का घोड़ा 2,000 में बेचना ये तेरी मजबूरी है। और मदीने वाले आका ने फरमाया किसी की मजबूरी ना खरीदना। तो मैंने तेरा घोड़ा खरीदा है, तेरी मजबूरी नहीं खरीदी। इतना सुना तो गौस पाक के कदम में गिरा। कलमा पढ़ के उसने इस्लाम कबूल कर लिया। ये गौस पाक है और ये हम। हाथों को उठा के बोले लब्बैक या गौसे आजम। बहनों से गुजारिश है कि बच्चों को अपने पास रखें, बच्चियों को मारना नहीं चाहिए। जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। जाहिर सी बात है कि जिनके करीब बच्चे खेलेंगे उनको सुनाई नहीं देगा तो तकलीफ होगी ना, इस तकलीफ के लिए माफी चाहता हूँ। हुजूर गौसे आजम सरकार का ये अमल था। और हमारा क्या अमल है? हम भी बीवी से कह के झोला लेके बाजार जाते हैं, सब्जी लाने के लिए 100 रुपए लेके निकले ना तो अभी 6 बजे
1 घंटा बाकी, अभी तो भिंडी का रेट जो है 30 रुपए में चल रहा है। ऐसा करो ना यार, 7:30 बजे चलेंगे तो 20 हो जाए, सही है कि नहीं? अभी तो लौकी जो 20 रुपए वाली है ना, अभी 20 की मिलेगी। जरा सा 1 घंटा रुक जाओ तो 20 वाली लौकी 10 में मिलेगी। उसको तो लामोहाला देना ही पड़ेगा। ये है उसकी मजबूरी जो हम खरीदने के लिए 1 घंटा किसी चाय की दुकान पर 2-2, 3-3 कप चाय पी डालते हैं। वही पैसा जो लौकी वाले को देना था वो चाय वाले को देना, प्लस उसके अलावा बैठ के होटलों में दूसरों की बुराइयां करते हैं, गीबत करते हैं, गालियां, हसद, बुराई करते हैं, और फिर उसके बाद कोई नेकी तो है हमारे पास, कोई अच्छी बात किसी से बताने के लिए होटल हम जाते ही नहीं। समझ रहे? कोई गरीब मिला तो उसकी गरीबी का मजाक उड़ाया, किसी की बीमारी की खबर मिली तो उसकी बीमारी का मजाक उड़ाया, किसी एक पैर के माजूर इंसान को देखा तो उसको लंगड़ा करके पुकारने लगे, किसी की आंख में रोशनी कम देखी तो उसे अंधा करके पुकारने लगे। यही करते रहते हैं। समझ रहे हैं? आज ये हमारा आलम, खुदा की कसम सूफी सुल्तान में फरमाते हैं कि जब तुम्हें चाय पीने की ख्वाहिश हो तो कभी भी एक चाय के पैसे लेके बाजार मत जाया करो, बल्कि एक एक्स्ट्रा चाय के पैसे लेके जाया करो। पूछा गया वो क्यों? कहते 1 कप चाय किसी और को पिला के पियोगे तो चाय का जायका ज्यादा अच्छा होगा। बोले ये हुजूर गौस पाक की सुन्नत है, वो खिला के खाते थे। कह दो सुभान अल्लाह। अगर आप कादरी हो तो इस पर अमल किया करो। कभी भी किसी रिक्शे वाले को रोक करके 1 बोतल 10 रुपए का पानी दे दिया करो, वो दुआ नहीं करेगा, लेकिन जैसे जैसे पानी उसके बदन में जाएगा जिस्म के हर हिस्से से दुआ निकलती है। सही है कि नहीं? क्या खाली मुर्गा खाने में कादरी है, बिरयानी खाने में कादरी है। माँ बहनें भी बहुत गौस पाक का चिराग जलाती हैं। चिराग जलाने में कादरिया होना मेरी बहन कोई बड़े कमाल की बात नहीं है। कादरिया होना इसलिए कमाल की बात है, तेरे दरवाजे पर कोई कुत्ता हो तो भूखा ना सोए, 1 रोटी का टुकड़ा उसे दे दे। घर में गोश्त बने तो 1 बोटी थोड़ा सा सालन किसी पड़ोस के गरीब इंसान को दे। ये हुजूर गौस पाक की सुन्नत है। जरा हाथों को उठा के फिर से बोले लब्बैक या गौस आज़म। तो जो हम बाजारों में जाते हैं अगर वही अमल गौस पाक वाला करें तो इससे फायदा होगा कि नुकसान? मुझे बोलो। अब हम सोचे यार ये तो नुकसान होगा भाई, 20 की जगह हमको 30 देना पड़ रहा है। अगर अल्लाह के नाम पे 10 रुपए ज्यादा दोगे, अल्लाह उसके रसूल का फैसला है 1 के बदले 10। अकीदा है आपका? 1 के बदले, मुझे बोले 1 के बदले। ये होली और दिवाली में रहती है स्कीम, बिग बाजार में 30% छूट चल रही है, और ईद और दिवाली के बाद पोस्टर उतर जाता है, और ये स्कीम सुबह क़यामत तक चल रही है। 1 के बदले, पूछी बोलो, 1 कप चाय पिलाओगे तो कितने का इंतजाम होगा? 10 चाय। समझ गए? राबिया बसरी के घर में 2 मेहमान आ गए। बोले मम्मा, फरमाया क्या बात है? कहा भूख लगी है। डिलिया उठा के देखा 2 रोटी थी। कितनी? 2 रोटी थी। कहा इसमें 2 रोटी है। बोले बस बस बस, 1 मुझे दे दो, 1 मेरे भाई को दे दो, बड़ी भूख लगी मम्मा मम्मा। तो राबिया फरमाती बैठो। वो दोनों मेहमान बैठ गए। दरवाजे पर दस्तक हुई, एक फकीर आया। राबिया अल्लाह के नाम पे कुछ दे दो, भूख लगी है। राबिया बसरी ने दोनों रोटियां उठा के उसे दे दी। दोनों मेहमान नाराज हो गए। अजीब बात है मम्मा, मैंने मांगी मुझे न दी, उस फकीर को दे दी। फरमाया बैठो। वो दोनों मेहमान बैठ गए। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। कहा कौन? एक लड़की की आवाज है। राबिया मम्मा दरवाजा खोलो। कहा क्या बात है? कहा मेरी माँ ने आपके लिए रोटियां भेजी। कहा कितनी है? कहा 18। राबिया फरमाती चुपचाप लेकिन निकल जाओ, चलो 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 मेरे घर से बाहर चलो। बोले अरे मेरी माँ ने भेजी। बोले चल चल अपनी माँ को दे दे, मुझे नहीं चाहिए तेरी 18 रोटियां, चल निकल ले। मेहमान परेशान। अजीब मम्मा, रोटियां नहीं थी तो मेरी भी काम लगी, भूख लगी है तो 2 थी उसे भी दे दिया, 18 ही वापस कर दिया। कैसी की है मेरी माँ? राबिया। थोड़ी देर के बाद फिर वही लड़की आई। कहा राबिया मम्मा, कहा क्या बात है? कहा दरवाजा खोलो। कहा क्या बात है? कहा रोटियां लाई। कहा कितनी है? कहा 20। कहा लाओ मेरी हो सकती है। मेहमानों ने कहा इससे पहले 18 वापस कर दी, अब 20 क्यों ले लिया? राबिया फरमाती मैं 18 क्यों लेती? अल्लाह उसकी रसूल का कानून है 1 के बदले 10, 2 के बदले। समझ रहे? आपका नुकसान होगा। अगर किसी लौकी बेचने वाले को 5 रुपए ज्यादा दे दिए तो नुकसान होगा। ये किसने बता दिया आपसे? ये कहाँ की थ्योरी है? हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला बाज़ार बगदाद में गुरबा और मसाकीन की खिदमत करने जाया करते।
اور ہم پیسے بچانے کے لیے جاتے ہیں. ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے پھر سے بولیں لبیک یا غوث اعظم. غوث پاک نے غریبوں کی مدد کیسے کی؟ اگر یہ تھیوری یاد رہے گی تو کام آئے گی انشاءاللہ. کہہ دیں پھر سے بولیں ہاتھوں کو اٹھا کے لبیک یا غوث اعظم, لبیک یا غوث اعظم. آپ پیچھے مڑ کے دیکھیں, بیچاروں کو جگہ نہیں ملی میرے بھائیوں کو, اللہ ان کی حاضری قبول فرما لے. جو میرے بھائی کھڑے ہیں وہ بھی اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے بولیں لبیک یا غوث اعظم. اللہ سب کے ماں باپ کی مغفرت فرمائے. ہم 2 روپے کسی غریب کو دیتے نہیں, اسی لیے نفرت پیدا ہو گئی. ہندو مسلمان مارو کاٹو, عجیب بات ہے. نفرت پیدا ہوئی ہے, ہمارے اندر سے محبت نکل گئی.